सो वी आर इन फोटोशॉप राइट नाउ। सो इससे पहले हम लोग सेलेक्ट मेन्यू में काफ़ी सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। लाइक हमारे पास फोकस एरिया तक तमाम ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी, आपके पास टॉप पे आई बटन शो हो रहा है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने ऑल सिलेक्शन टूल्स की तमाम क्लासेस नहीं देखी, लाइक ऑल सिलेक्शन टूल्स क्लास नंबर 4, उसके 5 डिफरेंट पार्ट्स है, जिन लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे वो पहले जाकर देख लो, क्योंकि जो सिलेक्शन टूल्स के थ्रू हम सिलेक्शन करते हैं उसकी एडिटिंग का मैक्सिमम प्रोसेस जो है वो सिलेक्ट मेन्यू में होता है। सो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बेसिकली सब्जेक्ट है। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट वाज़ेह है, यानी हमें इन स्पैरोज़ को सिलेक्ट करना है। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ सिलेक्ट सब्जेक्ट पे, और जैसे हम क्लिक करते हैं तो आफ्टर सम मोमेंट्स आपकी जो सिलेक्शन है बहुत अच्छे से यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और अगर हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, लाइक हमें यहाँ पे कुछ एरियाज़ में लिटिल बिट प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, तो इनको हम मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन भी होता है जो कि हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क के नाम से है। सिंपली हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, यानी सेलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सिलेक्ट एंड मास्क पे, Alt Control R इसकी शॉर्ट कमांड है। हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पैनल ओपन हो जाता है जो कि सिलेक्ट एंड मास्क का है। और हम यहाँ से क्लिक करेंगे सिंपली अपने ओवरले पे, और ओवरले पे क्लिक करने के बाद, यानी आपके पास अनियन स्किन नॉर्मली शो होता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओवरले पे क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे जो डिससेलेक्टेड एरिया है, जो एरिया हमारी सिलेक्शन का हिस्सा नहीं होता, वो सिंपली हमें रेड कलर में शो होता है। तो ये काफ़ी वाज़िया होता है, यानी हमारे पास सिलेक्टेड एरिया और डिससेलेक्टेड एरिया को सेपरेट करने के लिए ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। तो सिंपली हमारे पास ओवरले सिलेक्टेड है और हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये एरिया हमारे सिलेक्शन का हिस्सा नहीं है। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास मैनुअल सिलेक्शन के लिए क्विक सिलेक्शन टूल है, हम इस पर क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ पे जूम इन करते हैं, और मैं सिंपली इस एरिया को अपनी सिलेक्शन में ऐड करता हूँ और जस्ट हमें क्लिक करना है और ड्रैग करना है, और ये एरिया ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन का हिस्सा बन जाएगा। आई थिंक ये बेटर हो गया। और हमें यहाँ पे मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स हैं और हमें यहाँ से भी कुछ एरिया अपनी सिलेक्शन में ऐड करना है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर भी क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ और सिंपली मैं ब्रश साइज़ कम कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करते हुए यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, और हमारे पास बहुत अच्छे से हमारी सिलेक्शन जो है वो हो पा रही है। और सिंपली मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड कर देता हूँ। तो आई थिंक दैट्स इट, और हमारे पास ये एरिया बहुत अच्छे से सिलेक्शन में आ चुका है। और अगर हमें कुछ एरियाज़ नहीं चाहिए तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, आल्ट प्रेस करके, लाइक मुझे ये एरिया अपने सिलेक्शन में नहीं चाहिए तो मैं सिंपली आल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये एरिया हमारे सिलेक्शन से आउट हो चुका है, यानी रेड इज़ इक्वल टू नॉन सेलेक्टेड एरिया, और जो नॉर्मल हमें दिख रहा है वो इक्वल टू सेलेक्टेड एरिया है। और हमें यहाँ पे लिटिल बिट थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स हैं, यानी हेयर्स एंड फर्स जो हैं, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा टूल है जिसका नाम है रिफाइन एज टूल। हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और जस्ट हम एजेस पे इस टूल को अप्लाई करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि हमारे जो हेयर्स हैं उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आई थिंक ये हमारे हेयर्स जो हैं बहुत अच्छे से सिलेक्शन में आ रहे हैं, और आई थिंक कि हमें यहाँ पे ये एरिया सिलेक्शन में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी इसको अप्लाई करता हूँ तो हमें नज़र आता है कि यहाँ से भी बहुत अच्छी सिलेक्शन जो है हो पा रही है। तो यहाँ से भी हेयर्स एंड फर्स को लिटिल बिट हम यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं, Ctrl 0 प्रेस करते हैं। आई थिंक दैट्स इट, और हम सिंपली प्रेस करेंगे ओके, और जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे हमारी स्पैरोज जो हैं वो सिंपली सिलेक्ट हो चुकी हैं। Ctrl J प्रेस करते हैं, मूव करते हैं, तो हमें नज़र आएगा कि ये बहुत अच्छी सिलेक्शन जो है वो हमारी हो चुकी है। सो द नेक्स्ट ऑप्शन इन सिलेक्ट मेन्यू इज़ मॉडिफाई। मॉडिफाई में 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनको ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सिलेक्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ये जो मैंने अभी लेयर सेपरेट की है इस पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करता हूँ, तो इसकी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे इनेबल हो चुकी है। और नेक्स्ट हम चलते हैं सिलेक्ट में, मॉडिफाई में, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर का। यानी अभी जो हमारे पास सिलेक्शन है वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन है, यानी ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली हमारी सिलेक्शन के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं बॉर्डर पे, और सिंपली मैं बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद बॉर्डर की मैं विड्थ कर देता हूँ तकरीबन 30 पिक्सल्स। आई थिंक इट्स ओके, और हम सिंपली करते हैं ओके। तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो हमारे पास सिलेक्टेड रेंज थी वो अब बॉर्डर में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी अगर मैं Alt डिलीट प्रेस करके कोई भी कलर अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो हमें नज़र आएगा कि हमारे पास ये जो सिलेक्शन थी वो बेसिकली बॉर्डर्स में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो जितना भी बड़ा बॉर्डर आपको बनाना है, सिंपली आपको वहाँ पे पिक्सल्स ऐड करने हैं। लाइक मैं दोबारा दिखाता हूँ, सेलेक्ट, मॉडिफाई, बॉर्डर, और यहाँ पे मैं 60 पॉइंट का बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। तो हमें नज़र आता है कि 60 पिक्सल जो है हमारे पास बॉर्डर जो है वो दोनों तरफ बढ़ चुका है। Alt डिलीट प्रेस करते हैं और कलर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर सिंपली अप्लाई हो चुका है। सो मैं Ctrl D प्रेस करता हूँ, और उससे पहले मैं Ctrl Z करता हूँ, और Ctrl Z अगेन प्रेस करते हैं, अगेन प्रेस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, मॉडिफाई, और हमारे पास ऑप्शन है स्मूथ।
और हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो सिलेक्शन है काफ़ी रफ हैं, यानी क्योंकि हेयर्स यहाँ पे सिलेक्टेड है तो हमारे पास काफ़ी जिगजैग्स हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। तो सिंपली अगर हम इनको स्मूथ करना चाहते हैं, यानी अपनी सिलेक्शन को स्मूथ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सैम्पल रेडियस देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी 20 पिक्सल देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और सिंपली हम ओके प्रेस करते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे हमारी जो सिलेक्शन है वो सिंपली स्मूथ हो चुकी है। यानी मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, काफ़ी ये पहले जिगजैग्स थे, कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करके जब मैं रीडू करता हूं तो हमें नज़र आता है कि इस दफ़ा हमारी सिलेक्शन जो है काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। सो स्मूथ इज़ सिंपली कि अगर आप अपनी सिलेक्शन को स्मूथ करना चाहते हैं, आपको रफ एंड टफ एजेस नहीं चाहिए, तो आप सिंपली जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई में, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्मूथ का। हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सिलेक्शन स्मूथ हो जाएगी। आफ्टर दैट हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सपैंड का, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं और सिलेक्शन हमारे पास यहाँ पे इनेबल है, और मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ इंटू 20 पिक्सल्स, राइट 20 एंड प्रेस ओके। तो जैसे ही हम यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे जो एरिया हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हुए था वो अब 20 पिक्सल जो है वो एक्सपैंड हो चुका है सिंपली। सो एक्सपैंड मीन्स कि हमें जस्ट अपनी सिलेक्शन को एक्सपैंड करना है, जितने भी पिक्सल आपको सिलेक्ट करने हैं सिंपली आप यहाँ पे एक्सपैंड मेन्यू में दे देंगे। सो मॉडिफाई के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बेसिकली है कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे पहले हम लोगों ने अपनी सिलेक्शन एक्सपैंड की इनटू 20 पिक्सल, तो हम सिंपली क्लिक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, और यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन है। सिंपली हम यहाँ पे इसको 40 पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम प्रेस करते हैं ओके तो हमें नज़र आता है कि 20 पिक्सल जो ऑलरेडी एक्सपेंडेड वैल्यू थी वो भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और मज़ीद अंदर की तरफ यानी ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ 20 पिक्सल्स मोर हमारी जो सिलेक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, यानी कम हो चुकी है। सो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि अपनी सिलेक्टेड रेंज को कॉन्ट्रैक्ट करना, कम करना, या फिर इसको अंदर की तरफ जो है वो रिड्यूस करना है। सो द लास्ट ऑप्शन इन दिस मेन्यू, मॉडिफाई मेन्यू, इज फीदर। सो सिंपली शिफ्ट F6 इसकी शॉर्ट कमांड है। तो फीदर करता क्या है, सिंपली हम सिलेक्शन टूल्स के अंदर भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट हम यहाँ पे दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बॉक्स में सिलेक्शन लेता हूँ और इस टॉप लेयर को मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, और हमारे पास बैकग्राउंड लेयर सिलेक्टेड है। सो सिंपली मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ और मैं यहाँ से सिंपली ऑल्ट डिलीट प्रेस करता हूँ, और अपना कलर जो भी हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टेड कलर है वो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट और डिलीट, यानी ये सिंपली शॉर्ट कमांड है फिल कलर करने की। और हमें नज़र आता है कि जो भी एरिया हमारा सिलेक्शन में था सिंपली उस कंप्लीट एरिया में कंप्लीट सिलेक्शन हो चुकी है, यानी यहाँ पे कोई भी ब्लर नहीं है। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, डिसलेक्ट करते हैं, और न्यू सिलेक्शन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और हम सिंपली चलते हैं सिलेक्ट में, मॉडिफाई में, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं फीदर को, और जैसे हम फीदर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम फीदर रेडियस डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40 पिक्सल्स, और हम सिंपली ओके प्रेस करते हैं तो हमें नज़र आता है कि अगर मैं इस दफ़ा अल्ट डिलीट प्रेस करके अपने कलर को जो है वो यहाँ पे फिल करूँ तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे कलर जो है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फीदर्ड सिलेक्शन है हमारे पास। सो फीदर मीन्स कि आपको अगर अपनी सिलेक्शन को स्मूथ करना है, अपनी सिलेक्शंस के अंदर ब्लरीनेस पैदा करनी है, तो सिंपली आप करते हैं फीदर। सो आई थिंक कि आज के लिए इस क्लास के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे पास मजीद ऑप्शंस बचे हैं लाइक ग्रो, सिमिलर, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, एडिट, क्विक मास्क मोड, लोड सिलेक्शन, सेव सिलेक्शन और न्यू 3D एक्सट्रूजन, हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगेन मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने सिलेक्शन टूल्स की तमाम क्लासेस नहीं देखी, आपके पास टॉप पे आई लिंक्स शो हो रहे हैं, इनको भी देखें। और सिलेक्ट मेन्यू की जो प्रीवियस क्लास है वो भी जिन लोगों ने नहीं देखे, अगेन आपके पास यहाँ पे आई बटन शो हो रहा है, वहाँ पे जाके देखें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।